नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एक शिक्षक ही विद्यार्थी के जीवन को संवारता है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कई विद्यार्थियों को एक ऊंचे मकाम तक पहुंचाया है। हमारे साथ मौजूद हैं वरुणेंद्र प्रताप सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि सर केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। जो रीवा के स्टूडेंट्स हैं जो साइंस फील्ड से हैं, अगर उन्हें केमिस्ट्री पढ़नी है तो उनके मन में ये इच्छा रहती है कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सर से ही पढ़ेंगे। और वर्तमान में रामनई में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बच्चों में जो स्ट्रेस होता है, जो नर्वसनेस होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान, 10th के बच्चे जो पहली बार बैठते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए वो अपना स्ट्रेस किस तरह से दूर कर सकते हैं, आज उसके बारे में सर से हम कुछ सुझाव लेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, उनको प्रेशर बहुत रहता है। जी, जी। 10th के बच्चे खासकर पहली बार बैठते हैं, तो वो अपने स्ट्रेस को किस तरह से कम करें और प्रिपरेशन जो उनकी रहती है, क्योंकि आधा बोर्ड एग्ज़ाम निकल चुका है, कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर वो दे चुके हैं और कुछ मेन सब्जेक्ट जो अभी भी बचे हुए हैं, तो उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेस से कैसे दूर रहें बच्चे? सबसे पहली बात तो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जी, जैसा हम मान लेते हैं। और बोर्ड का एक सेट पैटर्न है। असल में बोर्ड की जो परीक्षा पेपर व्यवस्था जो है, मंडल का उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास हों। जो उनका सिलेबस है वो लिख लेते हैं, वो बात कर लेते हैं कि नहीं। प्रश्न जो आते हैं वो बच्चों को उलझाने के लिए नहीं आते हैं, बड़े सरल सहज प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा बोर्ड का एक सेट पैटर्न है। अगर आप पिछले 3 साल 4 साल के पेपर को देख लें तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत चेंज करके प्रायः आती हैं। हाँ जी, रिपीट होती हैं। बिल्कुल रिपीट होती हैं। और बच्चा अगर उनको पढ़ ले पहले तो फर्स्ट क्लास तक तो वो उतने में पहुंच जाता है जी। एक और बहुत अच्छी बात हुई है इस साल, जो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने की है खास तौर से, कि 2 बार प्री बोर्ड लिया है। हाँ, तो 2 बार प्री बोर्ड का मतलब ये है कि वो दोनों पेपर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर उन दोनों पेपर्स की अच्छी स्टडी कर ले बच्चा तो वो मेन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लेगा। अच्छा। तो ये बच्चे के लिए ही किया गया है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जैसे क्वार्टरली होता है, तिमाही छमाही जिसको हम कहते हैं, तो बच्चा क्वार्टरली मान लीजिए छोड़ दीजिए आप, उस समय सिलेबस बहुत नहीं हुआ रहता है, वो हाफ ईयरली का पेपर अच्छे से करे और प्री बोर्ड के दोनों पेपर अच्छे से करे तो प्रथम श्रेणी तक आने के लिए तो इतने में ही हो जाता है। डरने की कोई बात ही नहीं है उसको। और ये बात उसको बताई जाए। असल में क्या होता है, बच्चा बड़ा इनोसेंट रहता है। जब वो 10th का पहली बार एग्जाम दे रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसे नहीं पता होती हैं। उसे लगता है कोई बहुत बड़ा हो रहा है परीक्षा जैसा। हम उसको ये बात बताएं कि देखो, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे विद्यालयों में जो अच्छे शिक्षक हैं वो ये काम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हुए। गार्जियन थोड़ा सा दबाव कम कर दें। गार्जियन ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। गार्जियन थोड़ा सा इस बात को बताएं कि देखो बेटा, तुम ऐसे करो और डरो नहीं। दबाव गार्जियन थोड़ा सा हटा लें तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होने की जरूरत है। और पास होना और प्रथम श्रेणी पास होना तो बिल्कुल आसान है, मैं समझता हूँ जी। ठीक है सर, ये तो घर में प्रिपरेशन का हो गया जी। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते ही बच्चे थोड़ा प्रेशर में हो जाते हैं जी। और इस प्रेशर के कारण बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर को कैसे दूर रखें और टाइम कैसे मैनेज करें? एग्जामिनेशन हॉल के लिए, इसके लिए भी बहुत सोच समझ करके और अच्छे टीचर्स और जो बच्चों के व्यूज़ हैं, जो टीचर्स के व्यूज़ हैं, उस बेस पर एक ये किया गया है कि बच्चे को 10 मिनट पहले आप कॉपी दे दो, आंसर बुक दे दो जी। बच्चा अपना रोल नंबर वगैरह लिखे, थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर आप 5 मिनट पहले उसको पेपर दे दो। तो बच्चा 5 मिनट पहले पेपर पाएगा, उसको पढ़ेगा। अब बच्चे को करना ये है कि अगर उसने, जैसा कि हमने अभी आपको पिछले प्रश्न के जवाब में बताया कि कई चीज़ें तो सेट हैं, उस तरह से आती हैं, वो चीज़ें उसको मिलेंगी। बच्चे को वहीं से शुरू करना चाहिए कि जो चीज़ें उससे अच्छा बन रहा है, जो प्रश्न का उत्तर उससे अच्छा बन रहा है, वो वहाँ से शुरू करे। और जब उन प्रश्नों को वो करेगा उसका कॉन्फिडेंस तुरंत बूस्टअप होगा। वो क्वेश्चंस जो उसने अच्छा किया हुआ है, जब उसको करेगा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। दूसरी चीज़, वो चीज़ें वो जल्दी से कर लेगा, तभी टाइम मैनेजमेंट वहीं से शुरू होगा। तो उसको सोचने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। और बस डर जहाँ उसका भगा, 4 प्रश्न उसके मिले पढ़े हुए, उसके बाद फिर एक तरह से मतलब जो इजी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे से आ रहे हैं उसको पहले वो वहीं से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों से मैं यही कहूँगी कि जो इजी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जो आपसे बन रहे हैं, वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए,
उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और टाइम मैनेज अच्छे से हो पाएगा। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के एग्ज़ाम के समय में। बिल्कुल। तो पेरेंट्स कैसे मोरल सपोर्ट दें बच्चों को, किस तरह से बच्चे उसको गेन करें और किस तरह से मोटिवेट करते रहें पेरेंट्स? तो रिजल्ट को लेके जी बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट को लेके मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि पेरेंट्स ये समझें कि रिजल्ट से ज़्यादा कीमती तो उनका बच्चा है। बिल्कुल। रिजल्ट अगर नहीं भी आया तो अगली बार आ जाएगा। बच्चे को कोई मान लीजिए कि थोड़ा सा उसे कहीं कोई तनाव हुआ, कोई स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत हुई या टाइम मैनेजमेंट को लेके कोई दिक्कत हुई, अगर कहीं ऐसी कोई बात है भी तो अगली बार वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और सब समय पेरेंट्स उनके हाथ में किस है। तरह से प्रिपेयर करें बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, क्या चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान बिल्कुल रखनी बच्चों चाहिए? पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कई बार क्या होता है कि लगातार ज़्यादा जग गए, सोने का, भोजन करने का ये टाइमिंग गार्जियंस जरूर देखें। जी। सबसे बड़ी बात कि गार्जियन उनको प्रोत्साहित करें, बैठें जरूर, हाँ हाँ। साथ में खाना खाएं उनके और उनको प्रोत्साहित जरूर करें कि बेटा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा अच्छा आएगा, तुम अच्छा करोगे। ये एक पॉजिटिव एनर्जी इससे मिलती है। जी। दबाव बनाने की जगह दूसरों से कंपेयर ना करें। जी। कभी किसी बच्चे से आप कंपेयर ना करें कि उनका बच्चा तो ऐसा किया, ये कर लिया, वो कर लिया। आप ये बताइए कि दूसरे का बच्चा कहीं अच्छा कर लिया, हो सकता है तुम किसी और फील्ड में उससे अच्छा कर सकते हो, तो तुम तो बेटा वो देखो और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम अच्छा पढ़ो, तुम अच्छा करोगे। और बहुत से फील्ड हैं, पढ़ने के अलावा भी बहुत से फील्ड हैं। जी जी। और उन फील्ड में तुम जाओ, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाओ, डरो मत। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब भी रिजल्ट आता है जी जी, तो बच्चों में एक नर्वसनेस, घबराहट डर रहती होता है, है। घबराहट बिल्कुल। होती है कि कैसा रिजल्ट आएगा। निश्चय। कुछ बच्चे निराश होते हैं अपने रिजल्ट जी, से। जी, जी। फेल का डर सबको होता है कि हम फेल ना हो, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो कभी कभार डिप्रेशन में जाके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जी जी जी। हमने कई बार ये पढ़ा है कि सुसाइड अटेम्प्ट बच्चे के द्वारा किया गया है। तो जो बच्चे थोड़ा सा जिनका कॉन्फिडेंस लो है तो वो किस तरह से अपना माइंड सेट रखें और उस डिप्रेशन में ना जाएं, कोई गलत कदम ना उठाएं? इसके लिए भी मेरा जवाब वही है कि बच्चे के साथ अगर उसके माँ बाप फ्रेंडली रहेंगे, बच्चे को आप अकेले छोड़ेंगे, उसको डांटेंगे, उसको कहेंगे रिजल्ट क्यों खराब आया, तो वो अकेलेपन की ओर जाएगा। जब आप अगर देखें साइकोलॉजी, ये जो सुसाइडल साइकोलॉजी है और जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई बात है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि अकेलापन इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। बच्चे जब माँ बाप से डांट खाते हैं और घर से डांट खा के जब वो अकेलेपन की ओर जाते हैं तो ज़्यादा सोचते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा मत करिए, आप उन्हें डांटिए मत। रिजल्ट कम आया उसको आप इनकरेज करिए, कोई बात नहीं बेटा, रिजल्ट कम आया है, हम लोग इसको अगली बार ठीक करेंगे। बिल्कुल तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम मेरे घर की सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट हो वो तुम खुद हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं। और अगली बार अपन करेंगे, तुम अगली बार अच्छा करो, उसको प्रोत्साहित करें, पॉजिटिव रहे उसके लिए, करेगा वो, निश्चित करेगा। तो मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी, स्पेशली पेरेंट्स से, कि बच्चों में दबाव ना डालें कि आपको रिज़ल्ट अपना 100% ही लेके आना है। ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है आप उतना उसको बस मोटिवेट कीजिए, मोरल सपोर्ट दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो कोशिश करेगा और अच्छा करने की, जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा उसको। तो सर के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पर अमल करें और अपना बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से करें, जो आने वाले पेपर हैं, जो मेन एग्ज़ाम्स हैं। तो आज हमारे साथ वरुणेंद्र प्रताप सिंह सर मौजूद थे। उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों का प्रेशर कम करने के से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो इस पर ज़रूर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और इसी तरह की हर खबर के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।